श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमारी मंजू ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी भक्तों को गंगा सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करते हैं, माता गंगा का दर्शन करते हैं, इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता गंगा का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के जटाओं में पहुंची थी और इसी दिन माता गंगा का धरती पर पुनः आगमन हुआ था। इस दिन व्रत धारण करने से, गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, माता गंगा का विशेष कृपा प्राप्त होता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता गंगा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सूर्य देव देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय बढ़ने लगे थे, देवता और ऋषि चिंतित थे कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो। उसी समय स्वर्ग लोक में एक दिव्य और पवित्र नदी प्रवाहित होती थी। माँ गंगा का उद्भव भगवान विष्णु के चरणों से माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में ब्राह्मण नापा, तब उनके चरणों से निकली पवित्र जल की गंगा जल बना। इस कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। स्वर्ग में गंगा अत्यंत पवित्र है और दिव्य थी। देवता उनके जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्त होते थे, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को इस दिव्य नदी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। एक समय अयोध्या में एक महान राजा हुए। राजा सागर, उनकी 2 रानियां थीं और उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। राजा सागर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे पृथ्वी पर घूमता था और जिसे कोई रोकता नहीं था, वही राजा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। देवताओं के राजा इंद्र को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सागर के पुत्रों की आत्माएं भटकने लगीं। उन्हें मोक्ष तभी मिल सकता था जब उनकी अस्थियों पर गंगा का पवित्र जल पड़े। कई पीढ़ियां बीत गईं, पर कोई भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हुआ। अंततः राजा सागर ने वंश में एक महान और दृढ़ निश्चयी राजा उत्पन्न हुए। उनका नाम भागीरथ था। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे वर्षों तक जंगल में खड़े होकर बिना भोजन बिना पानी के भगवान ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु, माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग बहुत तेज है, उन्हें पृथ्वी सहन नहीं कर पाएंगी, इसीलिए पहले किसी को उन्हें संभालना होगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो वे अत्यंत वेग से गिरने लगी।
लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, जिससे उनका वेग शांत हो गया। फिर शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रभावित किया। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा का जल उनके अस्थियों को स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इस प्रकार गंगा को भागीरथी का नाम से ही मिला। कहा जाता है कि गंगा का यह पवित्र अवतरण और पुनः प्रकट होना ही गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय। इस बार गंगा सप्तमी का व्रत, जो कि 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार रात्रि 10:51 और सप्तमी तिथि को जो समाप्ति है वह 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:51 पे समाप्ति तिथि की समाप्ति है। तो गंगा सप्तमी का व्रत, जो कि 23 अप्रैल 2026 का दिन गुरुवार को पड़ रहा है। 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह सुबह 3:54 से सुबह 4:45 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त में खास करके स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। सूर्योदय का समय, जो कि सुबह 5:29 होगा और सूर्यास्त शाम 6:24 होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाए तो प्रातःकाल के समय, जो कि सुबह 5:28 से सुबह 7:05 तक, इस समय में आप विशेष प्रकार से स्नान, पूजन आदि का कार्य करें, दान आदि का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:46 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय 23 अप्रैल को दोपहर 3:01 से दोपहर 3:22 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:33 से दोपहर 3:10 तक होगा। अमृत काल का समय, जो कि शाम 6:41 से रात्रि 8:11 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त, आरती का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से रात्रि 9:10 तक होगा। नक्षत्र, जो कि पुनर्वसु होगा, रात्रि 8:49 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। योग सुकर्मा होगा सुबह 6:08 तक। उसके बाद धरती योग होगा। गुरु पुष्य योग बन रहा है, साथ ही अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 8:57 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:47 तक होगा। 23 अप्रैल को, जो कि संपूर्ण दिन, एक सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस दिन विशेष प्रकार से माता गंगा की आराधना करें, गंगा में स्नान करें, साथ ही भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु का पूजन करें। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही स्नान और दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। वहीं पे वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी कहते हैं और इस दिन विशेष गंगा में स्नान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी का, साथ ही माता गंगा का विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन न करें, पूर्ण भक्ति भाव के साथ गंगा स्नान करें, दान पुण्य का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
समय में मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।